साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर के जो पद हैं उसमें हिंदी विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस क्रम में हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और हिंदी साहित्य की जो लेखन की पद्धतियाँ हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। हमने काल विभाजन पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले काल है आदिकाल, और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। देखिए, आदिकाल, इसकी जो समय सीमा है वो संवत में देखेंगे तो 1050 से 1375 तक है। और इसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं साथियों, ये सामान्य विशेषताएं क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। हालांकि जो विशेषताएं हैं ये लगभग सबको आती ही है, फिर भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और देख लीजिएगा। सबसे पहले है वीर गाथाओं का वर्णन, अगला है युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता, प्रकृति का आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण, रासो ग्रंथ एवं दरबारी साहित्य की प्रधानता, प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचना, डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग, अपभ्रंश और अपभ्रंश एवं राजस्थानी मिलकर के डिंगल हो जाता है, और अपभ्रंश और ब्रज पिंगल, दोहा, सोटा व छपे छंदों की प्रधानता है। इसके बाद हम देखेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसमें जो राजनीतिक स्थिति थी आदिकाल के समय में वो कैसी थी। केंद्रीय सत्ता का अभाव था, यानी केंद्र में कोई सत्ता नहीं थी, सब अपने अपने तरह से अपने अपने छोटे छोटे राज्यों में राज कर रहे थे। राज्य छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता थी कि जैसे वो अपने ही छोटे से प्रदेश को एक बहुत बड़ा देश समझ लेते थे, तो ये इनकी संकीर्ण मानसिकता थी, और बगल वाले देश में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, उससे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता था। तो इसलिए राजाओं की संकीर्ण मानसिकता। आर्थिक स्थिति कैसी थी? मध्यम एवं निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति थी। व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, और अधिकांश लोग कृषि एवं मजदूरी पर ही आश्रित थे। सामाजिक स्थिति दयनीय स्थिति थी, छुआछूत का बोलबाला था। जो सामाजिक स्थिति थी वो दयनीय थी, छुआछूत का बोलबाला था। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक था। नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हिंदू व मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य के अभाव था। धार्मिक स्थिति मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों का बोलबाला था। तो ये हमने चारों स्थितियां पढ़ ली हैं। इसके बाद हम देखेंगे आदिकाल की समय सीमा। अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से अलग अलग दी है। पूछा जाता है किसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला है। तो सबसे पहले हमने पढ़ दिया शुक्ल जी का 1050 से 1375, वो था संवत में। अगर सन में पूछा जाए तो शुक्ल जी का तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी था। आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार है। शुक्ल जी के अनुसार 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। नगेंद्र के अनुसार 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आपको इसको ऐसे ही याद करना है, ये कई बार पूछा गया है, जरूर याद करें। इसके बाद हम देखेंगे आदिकाल का नामकरण। किस साहित्यकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो सबसे पहले देखेंगे ग्रियर्सन जी ने चारण काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया है। तो जो रचनाएं हैं इन्हीं के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जो ये रचनाएं हैं इनमें वीर गाथाओं का वर्णन हो रखा है, तो बहुत अधिक वीर गाथा परक रचनाएं होने के कारण इस काल को वीर गाथा काल कहना उचित होगा। तो इन्होंने जिन रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया वो है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, परमार रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश, जय मैंग चंद्रिका, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पहेलियां। ये 12 वो रचनाएं हैं जिसके आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल जी ने, और ग्रियर्सन जी ने चारण काल। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल। हमने पढ़ा था जब काल विभाजन पढ़ा था, तो उन्होंने संधि काल और चारण काल 2 भागों में आदिकाल को बांटा है, तो दोनों नाम कहे जाएंगे। अगर एक भी ऑप्शन में आता है संधि काल किसने कहा है तब भी राम कुमार वर्मा ने, और चारण काल आएगा तो ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा का है चारण काल।
अगर ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं होते हैं तब आपको रामकुमार वर्मा करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है, पुरानी हिंदी का काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आदिकाल सर्वमान्य है, इसी नाम से आगे जाना भी गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे जी ने संक्रमण काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल कहा है। मोहन अवस्थी इन्होंने आधार काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल। वासुदेव सिंह उद्भव काल। तो ये विभिन्न विद्वानों द्वारा नाम दिए गए हैं आदिकाल के, ये पूछे गए हैं बहुत बार, आप जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद है आदिकाल के पहले कवि या हिंदी के पहले कवि कौन है। शुक्ल जी के अनुसार मुंज या भोज आदिकाल के पहले कवि हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार मुंज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। बच्चन सिंह विद्यापति जी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। इनके अन्य नाम हैं सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि, बहुत सारे इनके नाम हैं। सरहपा ज़्यादा मान्य है और जो हिंदी के पहले कवि हैं, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि हिंदी के पहले कवि कौन है तब सर्वमान्य सरहपा ही है। अगर अलग अलग नाम से पूछा जाए तो ये अलग से याद करना है, लेकिन अगर पूछा जाए सीधे ही बिना किसी अन्य विद्वान का नाम दिए हुए तब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ही आप मानेंगे सरहपा ही हिंदी के पहले कवि होंगे। आदिकाल की पहली रचना। आदिकाल की पहली रचना श्रावकाचार है और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं देवसेन। यहाँ देखिए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कवि कौन से हैं सबसे पहले, सरहपा, लेकिन इनके द्वारा कोई भी रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, कुछ दोहे उपलब्ध हैं, इसलिए इनकी रचना को पहली रचना नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए जो जैन कवि देवसेन है, इनकी जो रचना है श्रावकाचार, उसको हिंदी की पहली रचना माना गया है। जैन धर्म के सिद्धांतों को मानने वाला श्रावक कहलाता है। तो इसका मतलब इसमें जो जैन धर्म के उपदेश होंगे वही होंगे इसमें भी। इस रचना में 250 दोहा छंद हैं और इसमें श्रावक व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। यह एक उपदेशात्मक रचना है। आ सकता है क्वेश्चन में कैसी रचना है, ये तो उपदेशात्मक रचना है। श्रावक एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन है इसमें 250 दोहे हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले को श्रावक कहते हैं और इसलिए इस रचना का नाम श्रावकाचार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। एक कोटेशन ये पूछा जा सकता है कि किसने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। इससे जो आदिकाल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम लास्ट में एक बार और करेंगे। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने यहाँ पे पहले भी करा दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। अब हमने आदिकाल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम देखेंगे कि आदिकाल में साहित्य क्या क्या है, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले रासो साहित्य, फिर रास या जैन साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं। तो कुल इसके 6 भाग हैं और शुक्ल जी ने यहाँ पे सिर्फ 5 ही भाग माने हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने भाग हैं, लेकिन एक जानकारी के तौर पे हम देख सकते हैं कि इसमें हम 6 तरह का साहित्य पढ़ते हैं आदिकालीन साहित्य में। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा रासो साहित्य। अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम रासो साहित्य पढ़ेंगे। साथियों, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए।
मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, आपको मेरे वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आई तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन करे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छे कमेंट। जहाँ पे कुछ कमी हो वहाँ पे वो कमी बता दीजिएगा और अन्यथा कमेंट ना करें। धन्यवाद।